आज का टॉपिक है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन कैसी होती है जो हम डिलीवर करें कंप्यूटर को, कोई भी काम करने को कह रहे हैं वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होगी। जैसे कि आपके पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का डेफिनेशन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट set of instruction that CPU fetch from memory or decode and execute according to required instructions। ये हमारे पास डेफिनेशन है। ये आपका पहला पॉइंट है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जिसके अंदर आपने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन आएगी जो कि आपका एक सीपीयू मेमोरी से डेटा फेच करता है। फेच करने का मकसद है कि आपका डेटा किस तरह से दिया जाता है। एक किसी भी चीज को आप फेच करने का मतलब ये है कि आप किस तरह से मेमोरी से डेटा ले रहे हो। अब जाहिर बात है कोई भी डेटा ऐसे ही जो सीपीयू के पास नहीं आ जाता। जब हम कोई चीज सर्च करते हैं, कोई चीज मतलब हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं सिस्टम पे, तो हम पहले डेटा देंगे तब जाकर वो हमारा सीपीयू के पास डेटा पहुंचेगा। पहले वो डेटा डायरेक्ट मेमोरी के अंदर जाएगा। मेमोरी के अंदर जाने के बाद सीपीयू के पास फेच करेगा और फेच करने के बाद वो उसे डिकोड करेगा। डिकोड का क्या मतलब है? डिकोड का मतलब है किसी चीज को समझना। पहले चीज हमने देखी डायरेक्ट मेमोरी के पास वो सेव हो गई, लेकिन मेमोरी को उस चीज की समझ नहीं आई। सीपीयू उस चीज को ले रहा है और फिर उसको डिकोड कर रहा है, मतलब वो चीज को समझ रहा है। अब ये जो समझने का प्रोसेस है ये सारा चेक कर रहा है कि किस मेथड से मैं ये काम करूं, इसमें मेन टास्क है, इसको कौन सा मैंने फंक्शन अप्लाई करके इसको परफॉर्म करना है, फिर उस काम को किस तरह से एग्जीक्यूट कराना है। जब वो एग्जीक्यूट करा लेगा, वो एग्जीक्यूट जितना भी एग्जीक्यूशन का काम होगा वो सारा जो भी उस यूजर की रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके मुताबिक लेगा। ये नहीं यूजर प्लस का कह रहा है तो आपका जो सीपीयू है वो उस चीज को माइनस या मल्टीप्लाई के साइड में लेकर जा रहा है। मतलब आपकी एग्जीक्यूशन टू द पॉइंट रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर होना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट यूजर की होगी उसी के मुताबिक आपकी जितनी भी एग्जीक्यूशन है वो हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन का तो ये आपको कांसेप्ट आ गया कि इंस्ट्रक्शन वो चीज है जो कि हम कंप्यूटर को दे रहे हैं और कंप्यूटर के आगे से मेमोरी से वो चीज फेच करके उस पे काम कर रहे हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट इसके लिखते हैं द वे ऑफ इंस्ट्रक्शन or the structure of instruction is called instruction format। इंस्ट्रक्शन वो वे और वो जो स्ट्रक्चर होगा जो हमारा
इंस्ट्रक्शन देने का तरीका होगा, उस तरीके को हम बोलेंगे कि ये हमारा फॉर्मेट है। ये हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है कि किस तरह से हम अपने सिस्टम को अपनी बात समझाना चाहते हैं। हम जिस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन उस तक पहुंचाएंगे वो क्या होगा हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब इसमें आपको पता है कि जब हम कोई चीज पुट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर उस पे वर्किंग होती है। अब वो वर्किंग किस तरह से डिवाइड होती है, एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होती है, तो मतलब कि हमने इसके किस तरह से इसको डिवाइड करना है पार्ट्स की सूरत में, और वो पार्ट कौन कौन से हैं। पहला आपके पास आता है ओपी कोड। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ओपी कोड है। ओपी कोड स्टैंड फॉर ऑपरेशन कोड, और ये हमारे पास 4 बिट कोड होता है। ये हमारे पास 4 बिट कोड होता है जो कि हम अपने सिस्टम के अंदर पहले सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, ऑपरेशन बताते हैं। अगर मैंने एक क्वेश्चन किया तो उसका मतलब मैंने क्या किया कि 2 and 5। अब मैंने बीच में कोई इसमें ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया तो वो मेरे किसी काम का नहीं है जब तक मैं बीच में कोई उसके दरमियान में ऑपरेशन नहीं पुट करता। अगर मैं कह देता हूँ 2 + 5 तो बीच में जो प्लस का साइन है वो मेरा ऑपरेशन है। वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसमें वो हमारा ऑपरेशन कोड हो जाएगा, और हमेशा ये 4 बिट्स का होता है। It is the operation that performed during this process। ये हमारा वो ऑपरेशन होगा जो इस प्रोसेस के दरमियान जो हम अपने सिस्टम को डेटा दे रहे हैं उस प्रोसेस के दौरान ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये हमारा वो ऑपरेशन होगा। अब देखिए इसी तरह से हमारे पास सेकंड चीज होती है, हमारे पास सेकंड है ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या चीज है, ये होता है हमारे पास वो एड्रेस जहां से हमने डेटा पिक करना है, जहां से डेटा पिक करना है। एक चीज है कि आपके पास ये हमारे पास सीपीयू है और इसके साथ आपके पास रजिस्टर्स होते हैं। इन रजिस्टर्स के अंदर सारे रजिस्टर डाल जाते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस और सेकंड मतलब एड्रेस रजिस्टर सारे आ जाते हैं इसमें। और ये हमारे पास होती है मेमोरी। अब हमने कोई डेटा फैच कराना है, वो सारा प्रोसेस जो मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया आपकी डायग्राम की सूरत में। अगर हमने कोई डेटा फैच करना है, हमारे पास इस सिस्टम के अंदर दो चीजें होती हैं, वो होती है एएलयू, सीपीयू के दो पार्ट होते हैं एएलयू एंड सीयू। अब ये जो सीयू और एएलयू होते हैं ये क्या काम परफॉर्म करते हैं, ये एएलयू हमारे पास अरिथमेटिकल लॉजिकल जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं उन सबको परफॉर्म कर रहा होता है एएलयू। और सीयू होते हैं ये हमारे पास ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर करता है, और ओवरऑल जितने भी हम टास्क परफॉर्म करा देते हैं वो सारे हमारा कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसको मैनेज कर रहा होता है। अब देखिए ये आप रजिस्टर्स का पूछेंगे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स किस लिए यूज करते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में हम रजिस्टर यूज करते हैं अपना डाटा सेव करने के लिए, और अपना काम मतलब कि हम उसको सेपरेट अपने पास सेव करते हैं रजिस्टर्स के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर होंगे, स्पेशल होंगे, और साथ में सेकंड रजिस्टर। मतलब ये उनकी टाइप्स आ जाती है पीसी, आईआर, और आप कह देंगे एमबीआर और
ये डिफरेंट आपके पास MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होते हैं, MBR आपके पास मेमोरी बफर रजिस्टर होते हैं। फ्रंटल ये वाले आप इसकी टाइप्स हैं कि इसकी आपके पास जनरल फ्रंटल रजिस्टर की टाइप है ये वाला। अब इनका काम क्या होता है, हमने डेटा फेच कराना है मेमोरी से CPU की तरफ। CPU में क्या करना है, सबसे पहले हमने डेटा इसके अंदर रखना है, मेमोरी के अंदर रखना। मेमोरी में वो डेटा किसी भी तरह से एग्जीक्यूशन के लिए CPU को ट्रांसफर करना है। तो CPU क्या करेगा, पहले डेटा इसे लेगा, डेटा फ्रॉम मेमोरी, ये हमारा डेटा ट्रांसफर होगा मेमोरी से CPU की तरफ। अब हम कह रहे हैं कि जाहिर बात है एक चीज जब वो लेगा तो उस पर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग के बाद हम कहते हैं कि ये डाटा अपने पास सेव कर लो, और वो जो डाटा सेव करेगा अपने पास वो क्या करेगा, मेमोरी के अंदर स्टोर कर देगा। जब वो सारी एग्जीक्यूशन करा लेगा, CPU सारी एग्जीक्यूशन ALU से करा चुकेगा, तब वो डाटा मेमोरी की तरफ सेंड करने का यही आप अपने पास डाटा यूज के लिए रख लें। इन केस अगर बाद में ये यूजर आपसे ये डाटा मांगते हैं, इसको मतलब चेक करते हैं कि मुझे ये जरूरत है, तो तब इसको ये डाटा जो है वो काम आ जाएगा। डाटा कि वो डाटा मेमोरी की तरफ ट्रांसफर हो गया। अब देखिए हमारे पास ऑपरेंड क्या चीज होगी। अब ऑपरेंड हमें समझ आएगी कि हमारे पास यहाँ पे जगह बनी हुई है, लोकेशन है, इसके अंदर यहाँ पे मेमोरी की जो लोकेशन होती है, लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, लोकेशन 4, लोकेशन 5, लोकेशन 6 और लोकेशन 7, बहुत सारी होती है। ठीक है, वो लोकेशन जैसे जैसे एक स्टैक टाइप होती है, ये स्टैक में चीज को बोलते हैं जिसके अंदर हम अपना डाटा तरतीब में रखते हैं। ठीक है, वो हमारा डाटा पड़ा होता है, जब जब हमें उसकी जरूरत होता है हम उससे एक आप लिस्ट लेकर जाते हैं बाजार में कि मैंने ये चीजें लेनी है, तो जैसे जैसे आप चीजें लेते रहते हैं उस हिसाब से आप टेक करते रहते हैं, मतलब कि वो आपकी स्टैक बनेगी, उसकी आपके सीक्वेंस वाइज आपने वहां से डाटा मतलब आपने कलेक्ट किया, ये आपका सारा डाटा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे किस फॉर्म में डाटा पड़ा होता है, मोस्टली आपने देखा होगा कि प्रीवियस लेक्चर में भी ये होता था, क्या मैंने बताया था कि आपने डाटा हमेशा कंप्यूटर को समझाना है बाइनरी फॉर्म में। कंप्यूटर को इसके अलावा और कोई जुबान नहीं आती, कंप्यूटर को समझाने के लिए आपने माइनिंग लैंग्वेज का यूज करना है। तो यहाँ पे आप जो डाटा रखेंगे, एक तो 8 बिट का डाटा होगा। ठीक है, डाटा यहाँ पे 8 बिट का होगा, और दूसरा और ये 0 1 के अलावा कोई नंबर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये एड्रेस है, तो एड्रेस जहाँ भी होगा वो 8 बिट एड्रेस होता है, उस एड्रेस के अंदर वो डाटा पड़ा होगा। ये हमारा एड्रेस है। ठीक है, फर्दर इसका भी इस तरह से कर लेते हैं, और साथ में ये स्टैक खुद इसे देती है एड्रेस। जैसे जैसे आपके पास स्टैक के अंदर डाटा आता रहता है तो उसे खुद से लोकेशन देती रहती है, एड्रेसेस को खुद से प्रोवाइड कर देती है। ये आपके पास लोकेशन सेट होती है। अब यहाँ से आपने डाटा ट्रांसफर करना है। अब ये दरमियान में रजिस्टर्स का क्या काम है, रजिस्टर्स का काम है यहाँ से डाटा अपने पास इस सूरत में रखना कि इन केस आपका जो सीपीयू है इसके पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शन आ गई हैं, एकदम डाटा फैच करना मुश्किल होता है। ये टू द पॉइंट वो डाटा सर्च मतलब उस पर एग्जीक्यूशन करेगा जो कि इसके पास होगा। अब वो डाटा दरमियान में रजिस्टर्स का क्या काम, रजिस्टर्स वो डाटा अपने पास रखते हैं। जिस तरह से हमारे पास मैंने आपको बताया कि इसके भी टाइप्स बताएंगे, उसमें टाइप्स के अंदर 3 टाइप्स आती हैं। वो टाइप्स जितनी भी हैं वो रजिस्टर के थ्रू काम कर रही हैं, वो अपना डाटा रजिस्टर के थ्रू ऑपरेट कर रही हैं, ताकि रजिस्टर का काम है, रजिस्टर इसके दरमियान में इसलिए होते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि हाई स्पीड
हाई और फास्ट स्पीड जो मतलब प्रोसेसिंग होती है वो हमारे पास रजिस्टर की थ्रू होती है और एक स्मॉल मेमोरी होती है सिस्टम के अंदर जो कि ये सारा काम परफॉर्म करेगी। अब एक और चीज इसमें आती है कि दरमियान में कैश मेमोरी का आपने नहीं सुना होगा। कैश मेमोरी यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि कैश मेमोरी को यहाँ इसमें ऐड करें क्योंकि इसके बगैर तो वर्किंग बहुत मुश्किल होती है। अब इसके लिए वर्किंग का आपने प्रोसेस क्या करना है कि जब आप डाटा लेते हैं डायरेक्ट मेमोरी से सीपीयू डाटा लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, मतलब टाइम लगता है। टाइम कंज्यूमिंग की एक प्रोसेस है। उसको आसान करने के लिए और फास्ट करने के लिए कैश मेमोरी दरमियान में ये मिडल मैन का काम करती है और यहाँ से डाटा बहुत क्विकली इसको ट्रांसफर कर देती है सीपीयू। कैश मेमोरी पहले डाटा यहाँ से यहाँ लेगी और फिर ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगी। जी, कैश मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है बिकॉज इसमें सम मतलब बहुत कम टाइम के लिए हम डाटा सेव करते हैं। हमारे पास मेमोरी होती है ये परमानेंट बेसिस पे काम करती है, लेकिन कैश मेमोरी सिर्फ तब तक काम करती रहेगी उसके अंदर वो डाटा सेव रहेगा जब तक इसके अंदर और ऐड नहीं होगा। मतलब जैसे और डाटा ऐड करेंगे हमारा पहला डाटा रिमूव हो जाएगा। वो डाटा हमें प्रोवाइड कैसे करना है? सीपीयू। जी, मेमोरी में पड़ा है वही डाटा आपका। अगर इनके यहाँ से आपने ट्रांसफर कराया जिस तरह डाटा टू मेमोरी, आपने वो डाटा ट्रांसफर कराया मेमोरी की तरफ, जब मतलब आपने सेव भी किया था कि ये मेरा डाटा अपने पास सेव रखने, तब वो डाटा आपका मेमोरी के अंदर पड़ेगा। वो जब के बाद में आपको यूज के लिए जरूरत पड़े, मतलब आपने इसको यूज करना हो तो आपको वहाँ से ही मिल जाएगा। अच्छा, ऑपरेटर का बिल्कुल वो एक्स्ट्रा फाइल होती है, वो आप अगर चाहे कुछ टाइम में डिलीट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो जैसे ही आपके पास मतलब सिस्टम के अंदर वो में फाइल आएंगी वो कुछ वक्त पहले वाला डाटा वो रिमूव हो जाएगा। ये ऑपरेटर का कांसेप्ट समझाने के लिए ये सारा प्रोसेस किया, क्योंकि एड्रेसिंग का थोड़ा सा कांसेप्ट देना था कि किस तरह से एड्रेस होता है, क्योंकि वो सारा काम है ही एड्रेसिंग का। ऑपरेटर जो होते हैं हमारे पास एड्रेस से जितना भी हमने डाटा उठाना है एड्रेस से वो हमारे इसके अंदर आ जाएगा। अब ऑपरेटर के अंदर आपको वो डाटा वहां से जहां से आपने लोकेशन वाइज सेट किया था वहां से जैसे जैसे आप लोकेशन वाइज लेंगे वो डाटा आपके पास ऑपरेटर के अंदर ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन से? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, इसके 3 मेन पार्ट हैं। वो कौन कौन से हैं? अब देखिए इसमें पहली चीज तो आपको बताया कि ओपी कोड होते हैं। ओपी कोड इसमें आ जाएगा, फर्स्ट इसका जो पार्ट है। सेकंड आपके पास आ जाएगा वो मोड आ जाएगा, जिसके थ्रू आप ये सारा काम करेंगे। ये मतलब आपके पास मोड आ जाएगा सेकंड। फर्स्ट आपका ओपी कोड है, सेकंड मोड ऑफ ऑपरेशन है, थर्ड आपके पास ऑपरेटर है। अब ओपी कोड हमने बताया कि हमारे पास जो ओपी कोड होते हैं ये सिंपल आपके पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। वन फॉर्मेट से जो एड्रेसिंग है वो हमारे पास यहाँ इस तरह से होती है। पहले होगा ओपी कोड, या आपको पता है कि 4 बिट होते हैं और जो पेरेंट होते हैं हमारे पास 6 बिट होते हैं। पेरेंट हमारे पास 6 बिट्स का होगा और ये वो मोड है, मतलब हमने जो काम करना है
ठीक है। ये हमारे पास वो आ जाएगा कि हमने इसको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये हमारे पास ओपी कोड आ जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम हम अपने कंप्यूटर को समझाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे मूव 4। अब मूव 4 का मतलब है कि हमारे पास ये जो डाटा है ये जस्ट मोड है, इसको आपने बीच में ऐड नहीं करना। ये सिर्फ ऑपरेंड मतलब इसमें 6 बिट आ जाएगा, 6 बिट्स, और ये जो है हमारे पास 4 बिट्स। अब हमारे पास ये जो मूव 4 है ये दोनों चीजों से मिलकर बना है, ओपी कोड भी है और साथ में 4 जो ये हमारे पास ऑपरेंड है। जैसे मतलब हम अगर इसकी बाइनरी निकालें तो हमारे पास 4 की इसको हमने इक्वल करना है 6 बिट से। वो इसलिए इक्वल करना है क्योंकि किसी भी हाल में हमें ये ऑपरेंड 6 बिट का ही बनाना है। अगर बड़ा हो रहा है तो फिर हमारे पास वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑपरेंड को 6 बिट में ही डिवाइड किया था। अगर हम इसके अलावा और ज्यादा इसके अंदर ऐड करते हैं ऑपरेंड, इस तरह से मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ऑपरेंड 2, ये आपके पास 1 और ये 2, ये भी आपका 6 बिट का ही होगा। ये भी हमारे पास 6 बिट से ही होगा जो हमारे पास डाटा सेव रखेगा। अब देखिए मूव 4 का है, ये सिंपल आपके पास है। इसका जो 1 फॉर्मेट होता है इंस्ट्रक्शन का, 1 फॉर्मेट जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही एड्रेस रखते हैं, और एड्रेस का मतलब है यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था कि एड्रेस यहाँ से हमें पिक करना होता है। इसकी पहले मतलब 6 बिट्स आप जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और आपके पास एक ऑपरेंड हो जाएगा। और दूसरा अगर हमें चाहिए होगा तो हम दूसरा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर हमारे पास 2 एड्रेस फॉर्मेट हो जाएगा। 1 एड्रेस फॉर्मेट जो है वो हमें सिर्फ एक एड्रेस अलाउ करेगा, 2 एड्रेस फॉर्मेट जो है वो हमें 2 एड्रेस ऐड कराने के लिए हमें वो कह सकते हैं। और जो तीसरा जो है 3 एड्रेस फॉर्मेट, उसके अंदर होंगे तो दो ही, क्योंकि दो ही ऑपरेशन होते हैं जिनपे आप कोई भी मतलब ऑपरेशन तो एक होता है लेकिन उसके ऑपरेटर्स दो होते हैं जिनपे हम कोई टास्क परफॉर्म कर देते हैं। इसकी टाइप्स देखते हैं, ये फिर मैं आपको एग्जांपल में सब टाइप्स की बात बताता हूँ। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर वन एड्रेस फॉर्मेट, सेकंड आपके पास 2 एड्रेस फॉर्मेट, 3 एड्रेस फॉर्मेट, और लास्ट आपके पास रहेगा 0 एड्रेस फॉर्मेट। अब इनमें कुछ डिफरेंस है कि इनमें होता क्या है कि 1 एड्रेस फॉर्मेट के अंदर आपको पहले बताया कि सिर्फ ये क्या अलाउ करता है कि ओनली 1 ऑपरेंड, ओपी कोड तो सब में होगा लेकिन ऑपरेंड इसके अंदर सिर्फ ओपी कोड एंड ऑपरेंड। इसमें एक आपके पास ओपी कोड होगा और साथ में ऑपरेंड होगा, जबकि 2 वाले एड्रेस फॉर्मेट के अंदर आपने 2 ऑपरेंड एंड ओपी कोड जो है ना वो ऐड करना है। फर्दर आपके पास 3 एड्रेस फॉर्मेट है, इसमें 3 ऑपरेंड एंड ओपी कोड आएगा। और आपके पास है एक
फर्स्ट पे होता है जीरो एड्रेस फॉर्मेट। इसके अंदर कोई एड्रेस मतलब ऑपरेंड नहीं होता, जस्ट इसके अंदर ओपी कोड ऐड किया जाता है, जो कि आपका सिर्फ कोई भी इसकी एग्जांपल जरूरी है क्योंकि वो तो मैं आपको बता दूंगा। इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा जीरो एड्रेस। इसकी एग्जांपल में जिस तरह से हम किसी चीज को एकदम से कहते हैं कि स्टॉप हो जाए, मतलब कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, उसमें एकदम से आपने स्टॉप कर दिया तो वो वहां पे रुक गया, या आपने हर्ट कर दिया कि आपका जो प्रोसेस है वो आपका कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, फिर जब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी तो आप फिर दोबारा से उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास ये इस तरह से एड्रेस 2 एड्रेस और 1 और 3 है, ये इसमें हमने अलग अलग एड्रेस फॉर्मेट करने होते हैं। इसकी एग्जांपल